नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं मोनोपॉज स्थिति की आखिर क्या होती है और महिलाओं को लेकर के इसमें क्या समस्या होती है और महिलाएं इसको लेकर के क्यों इतना ज्यादा परेशान होती हैं, उनमें घबराहट होती है और वो इस मोनोपॉज की स्थिति से डरती हैं। मोनोपॉज पॉज बटन हमने सुना होगा कि किसी चीज का रुक जाना, ठीक है। पॉज हम कहते हैं ना कि हमने रोक दिया इस चीज को। तो दिस इज समथिंग लाइक कि महिलाओं में जो आपके मंथली साइकिल्स होते हैं वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाते हैं और इसके बाद महिलाएं कंसीव करने की स्थिति में नहीं होती हैं, वो गर्भ धारण नहीं कर सकती हैं। इसी को यदि हम समझें तो मोनोपॉज कहते हैं। अब इसमें कुछ आपके साइंस के टर्म हो जाते हैं कि कैसे आपके कौन से जो लेवल है वो कम हो जाते हैं, कौन से हार्मोन्स आपके चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से ये समस्याएं होती हैं। तो इन सारी चीजों को हम इसमें समझेंगे और डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, ये एक सोशल इशू हो जाता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे जानने के लिए, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जब कोई महिला मोनोपॉज की स्थिति में आ जाती है तो उन महिलाओं को कई बार, बहुत बार सेक्सुअली हैरेस किया जाता है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं बढ़ जाती हैं और कई बार उनको ऐसी जगह पर छोड़ आया जाता है जहां पर ये सारे काम होते हैं। इसी वजह से भारत में महिलाओं को जो मोनोपॉज है उस स्थिति को लेकर के उनमें बहुत ज्यादा डर है और बहुत सारी महिलाएं जो है इसके बारे में जागरूक भी नहीं है और वो उस चीज को बहुत अलग तरीके से देखती है कि अब मेरा समाज से काम खत्म हो गया, क्योंकि शुरुआत से एक महिला को ये बताया गया है कि आपका काम क्या है, इस जनरेशन को आगे लेकर के जाना है, बच्चों को पैदा करना है। तो जब बहुत सारी महिलाएं जो घरेलू महिलाएं उनमें मोनोपॉज की स्थिति आती है तो उनको लगता है अब उनका जीवन समाप्त हो गया है, उनके हस्बैंड जो है अब उनको उस नजर से नहीं देखेंगे, साथ ही साथ उनकी समाज में जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि मोनोपॉज की स्थिति में आपके शरीर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, लक्षण क्या है। कई बार मोनोपॉज आपका कैंसर में तब्दील हो जाता है। तो बहुत सारे जो महिलाएं उनको सर्विकल कैंसर की समस्या इसी दौरान होती है और ज्यादातर ये चीजें जो है वो नोटिस करी गई हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा एंड अगेन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो डिस्कस करेंगे एंड देन फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या है तो भाई आईएसजीएस फाउंडेशन कोर्स जो है आपका शुरू होने वाला है 28 नवंबर से। तो जो भी बच्चे इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं ले सकते हैं। अब भारत में महिलाएं क्यों छिपाती हैं मोनोपॉज, ये बीबीसी का आपका आर्टिकल था, पहले ही मैं बता दूं। बहुत सारे लोग पूछते हैं हम कहाँ से ये न्यूज ली थी, तो स्टार्टिंग मैंने कर दी है। बीबीसी का आर्टिकल है, आज का ही आर्टिकल है, आप जाएं तो जा करके देख सकते हैं, ठीक है। लोग कहते हैं कि अगर कोई पुरुष 60 साल का भी होता है ना तो भी हम उसको जवान मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि एक कहावत कही जाती है, साठे पे पट्ठा करके, आई थिंक एक कहावत है, साठा पाठा करके, ठीक है। तो वो बोला जाता है कि कोई पुरुष यदि 60 साल का है तो भी हमारा समाज, आज का जो समाज है, मानता है कि हाँ वो यंग है। और वही यदि कोई महिलाएं 40-45 की भी हो जाती है तो उनको लोग बूढ़े में कंसीडर करने लगते हैं कि अब तुम बूढ़ी हो रही हो, ठीक है। अगर बात करूं मैं मोनोपॉज स्थिति की तो ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर कंपेयर किया जाए तो इंडिया में मोनोपॉज की स्थिति पहले आ जाती है। क्यों? क्योंकि इंडिया में आप देखोगे चीजें लोगों को बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है, महिलाएं अपने आप की केयर बहुत कम करती हैं। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है कि लोग इसके बारे में जागरूक ही नहीं है, क्योंकि मोनोपॉज को आप पॉज कर सकते हो, यानी कि रोक भी सकते हो जल्दी आने से, ठीक है। वो एक प्रोसेस है, वो तो आता ही आता है, लेकिन ये जल्दी ना, इसके लिए बहुत सारे काम किए जा सकते हैं, ठीक। तो पूरे विश्व में जो मोनोपॉज की औसत आयु है वो 50 वर्ष है, लेकिन वहीं यदि इंडिया में बात करूं तो ये आपका 3 से 4 साल पहले ही महिलाओं में देखने को मिल जाता है, क्योंकि भारत में महिलाएं अपनी केयर, अपने डाइट, इन सारी चीजों के बारे में जागरूक नहीं है और इस मोनोपॉज की स्थिति के बारे में जागरूक नहीं है। तो समाज उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है और उनकी जिंदगी खत्म हो गई है और नारित्व खत्म हो गया, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि मोनोपॉज मतलब नारित्व। तो ये कंपेयर ही गलत किया जा रहा है। नारी का मतलब ये नहीं है कि आप अगर बच्चे पैदा करोगी तो ही आप नारी हो, आप संपूर्ण हो, ठीक है। लेकिन समाज में ये बताया गया है कि नारित्व का मतलब क्या होता है, जो मंथली साइकिल्स हैं, जो बच्चे हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। अतुल शर्मा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दों और महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए यहाँ पर काम करती हैं। तो इनका नाम है अतुल शर्मा, जिन्होंने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है इस मोनोपॉज की वजह से, और कई बार ऐसी महिलाओं के साथ जो रेप की घटनाएं हैं वो बढ़ती हुई देखी गई हैं, क्योंकि पुरुषों में एक डर होता था। ये महिला ने एक इंटरव्यू दिया और उसमें कहा
कि पुरुषों में पहले एक डर होता था कि यदि वो किसी महिला के साथ जबरदस्ती करेंगे या जबरदस्ती सेक्सुअल हैरेसमेंट करेंगे तो कहीं वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। लेकिन अब ये डर क्या है, पुरुषों से खत्म हो जाता है अगर पता चल जाता है कि ये महिला जो है मोनोपॉज की स्थिति में आ गई है और इसके मंथली साइकिल्स बंद हो गए हैं, तो उस महिला का कई बार रेप किया जाता है। ठीक, आगे बात कर लेते हैं इसको लेकर के। मोनोपॉज एक महिला के जीवन में वह समय होता है जब उसका शरीर कई बदलावों से गुजरता है। इस दौरान महिलाएं भावनात्मक उथल पुथल से गुजरती हैं, महिलाओं में डर होती है, असुरक्षा होती है और शर्म के बीच। और ये कोई शर्म की स्थिति नहीं है, जैसे यहाँ पे वर्ड यूज किया गया है शर्म, वही इसी चीज को जागरूक करना है। इस चीज को जागरूक करने के लिए सरकार ने हर एक सेंटर, अगर मैं दिल्ली में बात करूं तो हर एक हॉस्पिटल में, जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर एक मोनोपॉज वार्ड अलग बना रखा है। हर एक हॉस्पिटल के साथ एक अलग आपका मोनोपॉज सेक्टर जो है वो देखने को मिलेगा। सेक्टर इन द सेंस कि वार्ड अलग देखने को मिलेगा, वहां पर महिलाएं जाकर के अपनी समस्याएं बता सकती है, लेकिन महिलाओं को पता ही नहीं है इसके बारे में। इसलिए ये डेटा ये बताता है कि आज तक जब से ये आपका मोनोपॉज वार्ड बनाया गया है, कोई भी महिला वहां पर अपने आप से चल करके नहीं गई है। या तो किसी ने रिफर किया है तब वो महिलाएं वहां पर गई हैं, या फिर उन्हें कोई समस्या है, वो गायनी में दिखाने आई हैं, उनको पता चला है तब वो मोनोपॉज वार्ड में गई हैं। वरना डायरेक्ट मोनोपॉज डॉक्टर से जाकर के कोई भी महिला नहीं मिलती है इंडिया में। एंड ये बहुत बड़ी चीज हो जाती है और ये फैक्ट हो जाता है कि महिलाएं मोनोपॉज की स्थिति को यहाँ पर बहुत डर से देखती हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। बहुत सी महिलाओं को लगता है कि मोनोपॉज की अवस्था में पहुंचने के बाद उनका जो जीवन है वो समाप्त हो जाएगा। और अगेन इसमें क्या है, लोगों में जागरूकता नहीं है इसको लेकर के। डॉक्टर्स का कहना है कि जब आप मोनोपॉज की स्थिति में पहुंच गए तो आपको फ्री होकर के जीना चाहिए, आपको खुश होकर के जीना चाहिए कि अभी ये जो मंथली साइकिल से हम परेशान होते थे, एक्चुअली हमें इससे तो एटलीस्ट छुटकारा मिल गया है। ठीक है, तो उस टाइम जो एक नई जिंदगी है वो महिलाओं को मिलती है, शुरू करती है, लेकिन वही नई जिंदगी कई बार महिलाओं के लिए घातक भी साबित होती है। आगे बात करें, समाज में कितना मुश्किल है महिलाओं के लिए मोनोपॉज। देखिए, महिला में एक निश्चित उम्र के बाद मोनोपॉज की क्रिया होती है और इस दौरान प्रजनन से जुड़े हार्मोन जो है वो प्राकृतिक रूप से कम हो जाते हैं। कोई यहाँ पर दवाई या कोई ऐसी चीज नहीं है, ये एक प्रोसेस है और प्रोसेस हर महिला के साथ होता है। सरल भाषा में कहें तो महिलाओं को पीरियड्स आने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। मोनोपॉज को महिलाओं को एक नए जीवन की शुरुआत के रूप में देखना चाहिए। महिलाएं आजाद महसूस करनी चाहिए और जिंदगी को खुल करके जीना चाहिए। दिल्ली में आपका एक मोनोपॉज क्लिनिक है जिसकी डॉक्टर है रेणुका मलिक। ये कहती हैं कि भारत में मोनोपॉज से गुजर रही महिलाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। ये आपको सुन करके शॉक लगेगा, सबसे ज्यादा मोनोपॉज से संबंधित महिलाएं इंडिया में निवास करती हैं। हमें गैर प्रजनन से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, जो कि इंडिया अभी इन सारी चीजों पर ध्यान नहीं दे रहा है। इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है वो इन सारी चीजों को संगीन रूप से नहीं ले रहा है। महिलाओं में मोनोपॉज को लेकर के खुशी होनी चाहिए कि वह अब आजाद है, बट ऐसा महिला फील नहीं करती है। लेकिन ये जो पितृसत्तात्मक समाज है, इसमें पुरुष जहां महिलाओं को प्रताड़ित करने के लिए बहाने तलाशते रहते हैं, उस समाज में फंसी हजारों महिलाओं के लिए मोनोपॉज आजादी लेकर के नहीं आता है। क्योंकि इस स्थिति में होता क्या है कि देखिए, मैंने मोनोपॉज की बात अपने पति की मौत तक उससे छिपा करके रखी। अगर वो या मेरे समाज में कोई और पुरुष ये बात जान लेता कि मैं अब मां नहीं बन सकती, तो निश्चित रूप से वो मेरे साथ दुष्कर्म करते। ये स्थिति है हमारे समाज की और मोनोपॉज को लेकर के कि कैसा ये जो एक नेचुरल जो चीज है वो कई बार महिलाओं के लिए डिजास्टर साबित हो जाती है। तो इस स्थिति में हमें करना है क्या है, सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए, महिलाओं के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाने चाहिए ताकि उनको इस प्रोसेस के बारे में बताया जाए, वो इस चीज को समझ सके, अपना सके और डर से बाहर आ सके। ठीक है, महिलाएं इस स्थिति से डर रही हैं, ये बड़ी समस्या है। आगे बात करते हैं, दुष्कर्म और घरेलू हिंसा के मामले बढ़ जाते हैं। जैसे ही कोई महिला जो है मोनोपॉज की स्थिति पर पहुंचती है तो यहाँ पर यौन संबंध के मामले, मारपीट होती है, ये प्रोसेस बढ़ जाता है। मोनोपॉज की बात इसीलिए छुपा करके रखती हैं ताकि उनके साथ यौन शोषण ना हो, और कई बार जो अलग अलग पुरुष हैं वो उनके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करते हैं। पुरुषों में बस एक ही बात का डर है कि अगर महिलाओं से जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए तो वो गर्भवती हो जाएंगी। अगर उन्हें ये पता चला कि महिला मोनोपॉज की स्थिति में है तो उनसे ये डर खत्म हो जाएगा और ऐसी चीजें बहुत सारी होती रहेंगी। मोनोपॉज को लेकर के लोगों में जागरूकता की कमी है। दिल्ली सरकार ने, मैंने बताया कि विशेष रूप से क्लिनिक बनाया है मोनोपॉज को लेकर के, लेकिन वहां पर कोई भी महिला नहीं जाती है। अलग वार्ड बनाए गए हैं लेकिन वहां पर भी कोई महिला सीधे संपर्क नहीं करती है। यदि उसको रेफर किया जाता है तभी वो जाती है। अब होता कैसे है, देखिए, इसमें होता है कि महिलाओं को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि कैंसर, दिल से जुड़ी बीमारी, मांसपेशियां कमजोर होने लगती हैं आदि का सामना करना पड़ता है। मोनोपॉज के दौरान महिलाओं में एक्स्ट्रोजन और जो प्रोजेस्टेरोन है, ये हार्मोन में गिरावट देखी जाती है और
ये हार्मोन महिलाओं के प्रजनन से जुड़े होते हैं, तो ये जब गिर जाएंगे तो ऑफ कोर्स आपके जो पीरियड्स है वो बंद हो जाएंगे। इससे स्वास्थ्य, हड्डियों और दिमाग से जुड़े जो प्रॉब्लम्स हैं वो हो सकती हैं। अब ये एचआरटी क्या होता है? हार्मोनल रिप्लेसमेंट ट्रीटमेंट बोला जाता है। अगर कोई महिला एचआरटी करवाती है तो वो इस स्थिति से बच सकती है, लेकिन ये इतना महंगा प्रोसेस है कि आपको अपने हार्मोन रिप्लेस करवाने पड़ेंगे यंग हार्मोन से। ठीक है, तो ये प्रोसेस बहुत महंगा है, तो हर एक महिला, जो सामान्य महिला है, वो इसको अफोर्ड नहीं कर सकती है। वरना इसका इलाज बस इतना ही है कि आप एचआरटी प्रोसेस ले लीजिए और आपको ये सारी जो प्रॉब्लम है वो उससे आप छुटकारा मिल सकता है। लेकिन आमतौर में इसमें देखोगे हॉट फ्लैश, रात को पसीना आना, अनियमित मानसिक ये भी शामिल हो जाते हैं अगर ऐसा करवाया जाता है तो। ठीक है, शारीरिक परिवर्तन आएंगे, मूड स्विंग्स होंगे, चिड़चिड़ापन होगा, नींद में दिक्कत होगी। कई बार जो एक्सट्रोजन का स्तर कम होने के कारण आपकी योनि में सूखापन आ जाता है, सेक्स के दौरान असुविधा हो सकती है और अन्य लक्षणों में आपकी कामेक्षा में कमी, ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई और ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना है? इन सारी चीजों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलानी है और मोनोपॉज को ऐसा नहीं देखना है कि ये कोई हीन चीज है। ऐसी महिलाओं को हीन भावना से नहीं देखा जाना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।